आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पीठासीन पदाधिकारी का जो डायरी है वह देखेंगे, इसको कैसे भरते हैं। अनुलग्नक 12 यह होता है। अध्याय 32 पैरा 32.1.1 पीठासीन पदाधिकारी की डायरी। निर्वाचन क्षेत्र का नाम पहले स्पष्ट अक्षरों में लिखेंगे और क्षेत्र का संख्या पहले लिख देंगे। इसके बाद नाम लिखना होगा। मतदान की तिथि, तो इस बार जो मतदान है या तो 6 तारीख को है या 11 तारीख को है। 16 लिख देना है। मतदान केंद्र की संख्या, जहां आप चुनाव करवाने जाएंगे वहां जो है मतदान केंद्र की संख्या क्या है और मतदान केंद्र का नाम क्या है, यह आपको बताना है। मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? सरकारी एवं अर्ध सरकारी भवन, तो यह मोस्टली सरकारी में ही होता है। निजी भवन, अस्थायी भवन, इस सबको खाली ही छोड़ देना है। चौथा है स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या, यदि कोई हो। यह नहीं होता है क्योंकि आपके साथ मौजूद ही रहेंगे। आपके दल, यदि किसी को कुछ होता है तो आपको भेजा जाता है। सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी, और यदि कोई हो तो ऐसी नियुक्ति के कारण, ऐसे नहीं होते हैं। पहले ये सब होता था लेकिन अब जो है पर्याप्त संख्या में होते हैं, तो जब भी आवश्यकता होता है तो भेज दिया जाता है। छठा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम के संबंध में यहाँ पर जानकारी देना है। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या, तो यह हो जाएगा 1। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या, जो यूनिक आईडी होता है वह यहाँ लिख देंगे। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या BU का 1 हो जाएगा। और उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या, जो यूनिक आईडी होगा वह लिख देंगे। उपयोग में लाई गई पेपर सील की संख्या 1। उपयोग में लाई गई पेपर सील की क्रम संख्या जो होगा सो यहाँ लिख देंगे। प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या 3 होगा और उनका जो क्रम संख्या होगा वह यहाँ लिख देंगे। उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या 1 होगा। उपयोग में लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्या, जो यूनिक आईडी है वह यहाँ लिख देंगे। उपयोग में न लाए गए वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या जो होगा, जो आप लाए लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाया तो वापस जो करेंगे उनका क्रम संख्या भी यहाँ पर लिखना होगा। प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की संख्या, जो आपको दिया जाएगा उस स्ट्रिप सील की संख्या कितनी है, आपको कितना दिया गया, फिर आपका प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्या लिखेंगे। फिर आपने उनका कितना उपयोग किया, उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्या 1 ही किए हैं। उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की क्रम संख्या क्या है, यह लिख देना है। उपयोग में न लाई गई वापस की गई स्ट्रिप सील की संख्या यहाँ लिख देंगे। पीठासीन पदाधिकारी की डायरी पृष्ठ संख्या 2। अब यहाँ पर क्या होगा यह हम लोग देखने चलते हैं। जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का उपयोग हुआ है उन पर यह लागू होगा। उपयोग किए गए प्रिंटर की संख्या 1 होगा। प्रिंटर का यहाँ क्रमांक लिख देंगे, अर्थात वीवीपैट को ही प्रिंटर मशीन भी कहा जाता है। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं। मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो होगा सो लिखेंगे। अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए हैं, जो विलंब से आए हो उनका नाम लिख दीजिएगा। मतदान के समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, जब मतदान समाप्ति होगा उस समय जो भी पोलिंग एजेंट होंगे उनका
यहाँ उल्लेख करिएगा। मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं का कुल संख्या, कितने वोटर आपके मतदान केंद्र पर है वह लिखना है। निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या जो होगा वह लिख देना है। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर्ड प्रारूप 17A के अनुसार मत दिया, जो संख्या होगा वह लिख देंगे। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, यह ध्यान रखिएगा 17A और मतदान मशीन यह दोनों सेम हो, मिलना चाहिए। मतदाता की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया हो, यदि हो तो यह प्रायशः 0 होता है। इसके बाद प्रथम मतदान पदाधिकारी जो P1 होते हैं, P1 का यहाँ पे साइन होगा और फिर पीठासीन पदाधिकारी का साइन हो जाएगा। यहाँ निर्वाचकों की कुल संख्या जिन्होंने मत दी, पुरुष कितना दिया, महिला कितना दिया, थर्ड जेंडर कितना दिया, कुल मिला के कितना वोट हुआ। अभ्याक्षेपित चैलेंज मत, स्वीकृत किए गए मतों की संख्या, अस्वीकृत किए गए मतों की संख्या, जब्त की गई रकम, यह प्रायशः खाली होता है। उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र EDC प्रस्तुत कर मत दिए, 0। आपके बूथ पर हो सकता है, हो भी सकता हो, तो वहां दर्शाना होगा। मतदान करने वाले प्रवासी निर्वाचकों की संख्या भी 0 है। पीठासीन की डायरी जो पृष्ठ 3 है, वहां पे अब हम लोग पहुंचे हैं। तो 14 नंबर में करें, उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिया, 0 हो जाएगा। प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या 0 हो जाएगा। निविदत मतों की संख्या 0 रहेगा। निर्वाचकों की संख्या जिनकी आयु के बारे में घोषणाएं प्राप्त हुई है, उन्होंने ऐसा घोषणाएं देने से इनकार किया, यदि कोई हो तो लिखेंगे, नहीं तो 0 होगा। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण, यदि नहीं होगा तो वहां पे नील लिख देंगे। प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या 826 हो जाएगा, सब पूरा लिखना है यहाँ पे। फिर 7 से 9 में जितना वोट हुआ हो वो लिखिएगा, 9 से 11 में जितना वोट हो वो लिखिएगा, 11 से 1 में जो वोट हुआ वह लिखिएगा, 1 से 3 बजे तक जो वोट होगा यह लिखिएगा, 3 से 5 बजे अपराह्न तक जो वोट होगा सो लिखिएगा, अपराह्न 5 बजे से अपराह्न 6 बजे तक जो वोट होगा सो लिखिएगा। मतदान के प्रारंभ और समापन के समय अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। मतदान के प्रारंभ और समापन के समय के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन भी किया जा सकता है। मतदान समाप्ति होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं के समय पर दी गई पर्चियां, कितना आपने पर्ची दिया। अंतिम मतदाता के मत देने का पश्चात मतदान समाप्ति का समय जो समय रहे वो लिखिएगा। निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण, यदि कोई अपराध हो तो वहां पर फॉर्मेट भरिएगा और शिकायत दर्ज करवाइएगा। निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण, मामलों की संख्या, मतदान केंद्र 100 मीटर की दूरी के अंतर पर मत प्रचार, यदि कुछ है देंगे। मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना, यदि कुछ हो तो बोलना, यहाँ लिखना होगा। मतदाता केंद्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना, यदि ऐसा कुछ हो तो लिखिएगा। मतदाताओं को रिश्वत देना, यदि ऐसा कुछ है तो यहाँ बताना है। मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना, यहाँ भी यदि कुछ हो तो बताइएगा। मतदान केंद्र पर कब्जा करना, यदि कुछ हो तो यहाँ भी बताइएगा। अब हम लोग पीठासीन डायरी का जो पृष्ठ संख्या 4 है उस पे पहुंचे हैं। अब 22 नंबर बिंदु में कह रहे हैं, क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान केंद्रों पर विघ्न बाधा उपस्थित हुई। उपद्रव, यदि होगा तो यस लिखेंगे। खुली हिंसा, यदि होगा तो यस लिखेंगे, नहीं तो नो। प्राकृतिक विपदा, बूथ पर कब्जा, वोटिंग मशीन का विफल होना, अन्य कोई कारण। अब वैसे होता नहीं है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत वोटिंग होती है, तो इसीलिए जो है अब ऐसा संभव नहीं है।
क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी वोटिंग मशीन को पीठासीन अधिकारी कभी रक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर यहाँ नहीं होगा। आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके नहीं होगा। नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ के मतदान को दूषित किया गया है, यहाँ भी नहीं होगा। कृपया ब्यौरा दे। अब इसके बाद इसका ब्यौरा मांग रहा। अभ्यर्थियों और अभिकर्ताओं मतलब कैंडिडेट और पोलिंग एजेंट द्वारा की गई गंभीर शिकायत यदि कुछ है तो यहाँ लिखेंगे। विधि तथा व्यवस्था को भंग करने के संबंधी मामलों की संख्या यदि कुछ हो तो बताइएगा। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियां और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कुछ हो तो यहाँ लिख देना है। क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व यदि आवश्यक हो मतदान के क्रम में जब किसी नई वोटिंग मशीन का उपयोग में लाया जाता है तथा मतदान की समाप्ति पर जैसा आवश्यक हो घोषणा की गई है, यदि की गई है तो हाँ लिखना है और यह करना ही होता है। नहीं करिएगा तो ठीक वोट मतदान नहीं माना जाता है। और फिर अंत में लिखना है मतदान शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष संपन्न हुआ। यह पीओ साहब का काम होता है, वे लिखेंगे और फिर यहाँ पर मतदान का नाम लिख देंगे और संख्या लिख देंगे, तारीख लिख देंगे वोटिंग का और पीठासीन पदाधिकारी का यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएगा। यह डायरी मतदान मशीन विजिट सीट पर्यवेक्षक 16 पॉइंट रिपोर्ट अन्य सील पेपरों के रिटर्निंग ऑफिसर को भेजी जानी चाहिए। यह डायरी जो है और मतदान मशीन विजिट सीट पर्यवेक्षकों की 16 पॉइंट रिपोर्ट अन्य सील पेपर के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के पास भेजी जानी चाहिए। तो ये आपने पीठासीन पदाधिकारी का डायरी देखा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में VTR PSO 5 के बारे में जानेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।